हेलो। वेलकम टू टेक्सचर मैथ। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि किस तरह से हम सीक्वेंस को क्रिएट करते हैं और उसका एडवांटेज क्या होता है। अब इस सेशन में हम क्या करेंगे, जो भी हमने सीक्वेंस बनाया था उसकी वैल्यूज़ को रिट्रीव करेंगे। ठीक है। तो रिट्रीव करने के लिए क्या क्वेरी हमारे को यूज़ करना तो वो देखेंगे। तो उससे पहले मैं आपको वापस से एक STR SQL के थ्रू एक हम सीक्वेंस बनाएंगे और फिर उसके डेटा को रिट्रीव करेंगे। तो उसके लिए मैं एक क्वेरी यहाँ पर रन करूँगा सीक्वेंस क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने एक क्वेरी रन किया, क्रिएट सीक्वेंस सबमिट 1/seq1 स्टार्ट विद 1 इंक्रीमेंट बाय 1 मैक्सिमम वैल्यू इज 100 एंड नो साइकिल। ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक सीक्वेंस बनाएगा जो स्टार्ट होगा 1 से, इंक्रीमेंट होगा 1/1, है ना, और मैक्सिमम वैल्यू जाएगा 100 तक और नो साइकिल है। तो ये जैसे ही आप एंटर हिट करोगे तो ये सीक्वेंस हमारा क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है जो क्या करता है, इसकी एक एक वैल्यूज़ को फेच करके लाएगा। मतलब हर बार जो भी इसकी वैल्यू होगी, सीक्वेंस में क्या होता है, जैसे आप डेटा रीड करते हो तो वो उसकी वैल्यू को अपडेट कर देता है और जो भी आपने इंक्रीमेंट सेट किया है उस अकॉर्डिंग डेटा को इंक्रीमेंट करता है। तो मैं इसको एडिट मोड में ओपन करता हूँ। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने एक कांस्टेंट डिक्लेयर किया एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड। इसमें हमने 5 टर्म जीरो स्टोर किए हैं। ये हम क्वेरी वेरीफाई करने के लिए यूज़ मिलेंगे कि हमारी जो क्वेरी है वो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुई या नहीं। फिर हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया यहाँ पे वैल्यू नेम से, जो जोन डेसिमल है 4 साइज का, और इसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से। ठीक है। इस वेरिएबल को हम यूज़ करेंगे, जो भी हमारी वैल्यू सीक्वेंस से रिटर्न होकर आएगी उसका आउटपुट हम इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे। फिर हमने क्या किया, कमिटमेंट कंट्रोल को सेट किया। तो exec sql सेट ऑप्शन कमिट इक्वल्स टू स्टार नन, और यहाँ पे हम सीक्वेंस रिट्रीव कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे रिट्रीव करेंगे सीक्वेंस को। तो उसके लिए हम क्वेरी क्या यहाँ पे रन कर रहे हैं, exec sql सेलेक्ट नेक्स्ट वैल्यू फॉर seq1 इनटू वैल्यू। तो ये जो वैल्यू और कॉलन है इसको हम बोलते हैं होस्ट वेरिएबल। तो होस्ट वेरिएबल को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जिसके आगे भी कॉलन लगा होता है वो हमारा होस्ट वेरिएबल होता है। तो ये क्या करेगा, ये करेगा नेक्स्ट वैल्यू को सिलेक्ट इस सीक्वेंस के लिए seq1 के लिए इनटू, और फिर यहाँ पे होस्ट वेरिएबल, तो जो भी आउटपुट आएगा उसको इसमें स्टोर कर देगा फ्रॉम sys ibm डॉट sys dummy1। तो ये टेबल है, सिस्टम टेबल, इससे हमारा डेटा रिट्रीव होकर आएगा। ठीक है। तो आपको सेम क्वेरी एग्जीक्यूट करना, सेलेक्ट नेक्स्ट वैल्यू फॉर seq1 इनटू होस्ट वेरिएबल वैल्यू। ठीक है। वेरिएबल का नेम आप चेंज करना चाहो तो उस अकॉर्डिंग डेट डिक्लेयर भी कर सकते हो। अब जैसे ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो हमारे पास जो वैल्यू है, जो नेक्स्ट वैल्यू है सीक्वेंस की, वो आ जाएगी वैल्यू वेरिएबल में। और फिर हम चेक कर रहे हैं कि अगर एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड आ रहा है, मतलब एसक्यूएल स्टेट ओके है, तो उस केस में हम प्रिंट करेंगे डिस्प्ले वैल्यू। तो जो वैल्यू आ रहा है हमारे पास आउटपुट में उसको प्रिंट कर देंगे। अगर इसके अलावा कुछ और इश्यू है तो हम प्रिंट करेंगे एसक्यूएल स्टेट और क्वेरी एंडेड विद एन एरर मैसेज शो हो जाएगा। यहाँ पे हम सेट करेंगे स्टार आई इन ला रिक्वेस्ट से स्टार ऑन। अब करते हैं इसको कंपाइल। कंपाइल हो गया, मैं इसको कॉल करता हूँ। तो जैसे ही पहली बार कॉल किया तो इसने रिटर्न किया 1। 1 क्यों रिटर्न किया, क्योंकि अभी हमने सिर्फ सीक्वेंस को क्रिएट किया था और पहली बार हम इसको रीड कर रहे हैं। अब मैं इसको अगर दोबारा से कॉल करूँ तो ये रिटर्न करेगा 2, कि अब वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई 1 से। वैसे ही दोबारा कॉल करूँगा तो 3। इस तरह से ये चलता रहेगा। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, जैसे अगर हमारे को इंसर्ट करते टाइम पे एक यही क्वेरी मैं आपको वहाँ से भी रन करके दिखाऊंगा। इसको करते हैं यहाँ से F12, यहाँ पे रन करेंगे STR SQL। अब यहाँ पे एक सेलेक्ट का जो वैल्यू है ये वाला क्वेरी, तो अगर यहाँ से हम सेलेक्ट क्वेरी रन करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी यहाँ पे 4, क्योंकि 3 तक हमने वहाँ पे कॉल किया था और अब STR SQL से ये 4 रिटर्न कर रहा है। फिर एक और बार कॉल करेंगे तो 5 रिटर्न करेगा। अब मैं दूसरे सेशन से कुछ क्वेरी को कॉपी करूँगा और उस क्वेरी के ऊपर हम इसका यूज़ करके देखेंगे। तो उसके लिए हमारे को एक टेबल बनाना होगा पहले। तो टेबल के लिए मैं यहाँ से एक, मैंने पहले क्वेरी यूज़ किया था, मैं वो टेबल वाला क्वेरी को कॉपी करूँगा। तो ये वाला टेबल है हमारा, क्रिएट और रिप्लेस टेबल कस्टमर। इस टेबल को हम सेशन ए पे लेके जाते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो क्रिएट और रिप्लेस टेबल कस्टमर, कस्ट आईडी इन टीचर, कस्टमर नेम वेरकेर 30। तो ये एक टेबल क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो भी डेटा इंसर्ट कर रहे हैं वो डायरेक्टली सीक्वेंस की वैल्यू से इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे एक क्वेरी है जो इंसर्शन के लिए हमने यूज़ की है पहले, उसको यूज़ करेंगे। सेलेक्ट ये,
तो ये वाला जो वैल्यू है, ये जो क्वेरी है, इसको मैं रिट्रीव करता हूँ यहाँ से और इसको हम वहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं इंसर्ट इनटू शर्मित वन स्लैश कस्टमर वैल्यूज। अब जो इसकी जो पहली वैल्यू इंटीजर की, जो हमने आईडी कस्टमर आईडी जो इंटीजर रखा था, उस जगह पे हम हमारा जो भी वैल्यू सीक्वेंस आएगा उसको स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा नेक्स्ट वैल्यू फॉर SEQ1। तो ये क्या करेगा, SEQ1 की नेक्स्ट वैल्यू लेगा और उसको इस जगह पे इंसर्ट कर देगा। और कस्टमर नेम में हम डाल दिया शर्मित। तो अब मैं एंटर करता हूँ, रो इंसर्ट हो गया। चेक करते हैं डेटा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन स्लैश कस्टमर। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 6 वैल्यू शर्मित के साथ में। अगर मैं इसको एक और बार कॉल करूँगा इंसर्ट क्वेरी को और फिर से सेलेक्ट क्वेरी चलाएंगे, तो यहाँ पे अब रिटर्न हो रहा है 7। वो इसलिए क्योंकि हर बार ये इंक्रीमेंट हो रही है वैल्यू, और उस केस में जो भी नई वैल्यू आएगी सीक्वेंस से, उसी को ये स्टोर कर रहा है। तो यहाँ पे देखो 8 है ना। तो ये एक एडवांटेज, जब भी आपको इस तरह का कुछ ऑटो इंक्रीमेंटेड टाइप फील्ड बनाना है, तो उस केस में आप नेक्स्ट वैल्यू फॉर सीक्वेंस यूज़ कर सकते हो, जो आपके सीक्वेंस से लेटेस्ट वैल्यू को पिक करेगा हर बार और उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। और नॉर्मली अगर आपको क्वेरी चला के देखना है कि आपकी रिसेंट वैल्यू क्या है, तो आप इस तरह से लिखोगे, सेलेक्ट नेक्स्ट वैल्यू फॉर SEQ1 एज नेक्स्ट वैल्यू फ्रॉम sys ibm.system1। तो ये आपको वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अभी हमने देखा 9 तक इसने रिट्रीव कर लिया। अब मैं अगर वापस से एक क्वेरी चलाऊंगा और फिर इसको सेलेक्ट करूंगा, तो ये 11 यहाँ शो कर रहा है। और जब टेबल में हम आउटपुट देखेंगे, तो टेबल का आउटपुट यहाँ पे 10 आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि 9 हमने ऑलरेडी रीड कर लिया। तो जितनी बार आप रीड करोगे तो वो वैल्यू अपडेट होती जाएगी सीक्वेंस के लिए, हर रिट्रीवल पे उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इस सेशन में मेनली हमने क्या क्या देखा, हमने ये देखा कि कैसे हम एक ऑलरेडी एग्जिस्टेड सीक्वेंस से वैल्यू को फेच कर सकते हैं, उसकी नेक्स्ट वैल्यू को कैसे फेच करते हैं, और अगर उस नेक्स्ट वैल्यू को हमारे को किसी टेबल के अंदर इंसर्ट करना है तो वो कैसे होता है। तो ये दोनों चीज़ें हमने कवर कर ली। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर।